टू माय चैनल। मैं हूं अंशु। स्वागत करती हूं मैं आप लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में, जहां पे आज हम लोग सीखने वाले हैं डेली स्पीकिंग इंग्लिश फ्रेजेस। यस गाइस, आज की जैसा कि मैंने हमारी पहली वाली वीडियो में, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि हमारी सीरीज ही चल रही है, ओके, द सीरीज ऑफ इंग्लिश फ्रेजेस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ही फ्रेज जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हो, ओके। सो इस वीडियो को ज़रूर देखिए एंड बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक। एंड एक ज़रूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग मोर ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश एंड फॉर लर्निंग computer class also, okay, so you must subscribe this, okay। चलिए आज की हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं आज के हमारे फ्रेजेस को। सो आज का जो हमारा पहला फ्रेज है वो है having a long face। having a long face, अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है having long face, मतलब कि लंबा चेहरा। बिल्कुल नहीं, लंबा चेहरा नहीं होता है। हैविंग लॉन्ग फेस का मतलब होता है मुंह फुलाकर बैठना, ओके। सपोज दैट अगर आपको कुछ चाहिए एंड आपको नहीं मिलता है तो आप मुंह फुला के बैठ नहीं जाते हैं, ओके, मुंह फुलाकर बैठना, ओके। हैविंग अ लॉन्ग फेस, मुंह फुलाकर बैठना। नेक्स्ट है इजी कम इजी गो। इजी कम इजी गो। इजी कम इजी गो का मतलब होता है जैसा आया वैसा गया, ओके। इजी कम इजी गो, जैसा कमाया वैसा गवाया, ओके। तो इस तरह से अगर आप किसी से बोल सकते हैं कि जैसा आया वैसा गया, ओके। इजी कम इजी गो, ओके। सपोज दैट किसी ने ऐसे मनी अर्न किया हो, ओके, मतलब इलीगल तरह से मनी अर्न किया हो, तो आप बोल सकते हैं एंड फिर लास्ट में उसके यहाँ बहुत ज़्यादा इशूज़ हो जाते हैं पैसे को लेके, तो आप बोल सकते हैं, बोलते हैं लोग ना कि जैसा आया वैसा गया, इजी कम इजी गो, ओके। तो इस तरह से आप इसे स्पीक कर सकते हैं। अगला फ्रेज है दैट्स द स्पिरिट। दैट्स द स्पिरिट का मतलब होता है ये हुई ना बात, ओके। सपोज दैट अगर आप कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, फिर आपको एकदम से एनर्जी आ जाती है, नहीं मैं ये करके रहूँगा, ओके। सो अगला बंदा क्या होता है, दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात। हम वी शुड नेवर बी सैड, ओके, हमें कभी सैड नहीं होना चाहिए। एंड दिस दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात, ओके। और अगर आप कोई अच्छा काम कर देते हैं तो बोलते हैं ना दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात, ओके। तो इस तरह से आप भी किसी को कह सकते हैं अगर कोई अच्छा काम करता है एंड अगर कोई निराश होने के बाद भी अपना काम स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, देन आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, दैट्स द स्पिरिट। अगला फ्रेज है एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, ओके। डोंट ऐड फ्यूल टू फायर, जले पर नमक मत छिड़को, ऐसे लोग बोलते हैं ना। सपोज दैट द मीन्स ऑफ दिस, अगर कोई परेशान हो और कोई और उसे परेशान करने के लिए आ जाए, ओके, तो आप क्या बोलते हैं, जले पर नमक मत छिड़को, ओके। जले पर नमक मत छिड़को, डोंट ऐड फ्यूल टू फायर, ओके। जले पर नमक मत छिड़को, ओके, या फिर जले पर नमक छिड़कना, ऐड टू फ्यूल फायर का मतलब होता है। नेक्स्ट है डोंट बी हेस्टी। डोंट बी हेस्टी। डोंट बी हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाज मत बनो, जल्दबाज मत बनो। सपोज दैट अगर कोई बहुत जल्दी अपना काम करता है एंड बहुत सारी चीज़ें, ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत जल्दी काम करता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, मतलब कि कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है, तो आप बोल सकते हैं डोंट बी हेस्टी, डू योर वर्क विथ काम, रिलैक्स एंड डू योर वर्क। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि डोंट बी हेस्टी, जल्दबाज मत बनो। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं एंड आप अपनी कन्वर्सेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। सो यू मस्ट यूज़ दिस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की ओर एंड देख लेते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज। सो आज का हमारा अगला फ्रेज है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब क्या होता है, कठिन
परिश्रम करना, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। ओके, सपोज दैट अगर आपको किसी को कहना हुआ आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए अपने सपनों को गेट करने के लिए, तो कैसे बोलेंगे? यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर योर सक्सेस। ओके, यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर योर सक्सेस। बट हार्ड वर्क ही नहीं ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। ओके, सो यू मस्ट डू स्मार्ट वर्क एंड विद द हार्ड वर्क। ओके, सो नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ये फ्रेज, एंड आई होप आप लोग इसको यूज़ ज़रूर करेंगे। ओके, सो यूज़ ज़रूर कीजिए। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाले फ्रेज हैं ये। ओके, अगला फ्रेज है गो ऑन फूट। गो ऑन फूट, इसका मतलब होता है पैदल जाना या फिर पैदल चलना। ओके, पैदल जाना या फिर पैदल चलना। अब पैदल मतलब बिना स्लीपर के नहीं, मतलब विदाउट बाइसिकल, विदाउट कार, विदाउट बाइक। ओके, उसको हम बोलते हैं गो ऑन फीट, मतलब पैदल जाना या फिर पैदल चलना। ओके, सपोज दैट अगर आपको किसी को कहना हुआ आप पैदल क्यों जा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? वाई आर यू गोइंग ऑन फूट। वाई आर यू गोइंग ऑन फूट, आप पैदल क्यों जा रहे हैं? ऑन फीट। ओके, आप यहाँ पे यूज कीजिए ऑन फीट। नेक्स्ट है गेट अप अर्ली। गेट अप अर्ली, इसका मतलब होता है सुबह जल्दी उठना। गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली का मतलब होता है सुबह जल्दी उठना। अगर आपको कहना हुआ हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? आप इस तरह से बोल सकते हैं वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगला फ्रेज है टेल अ लाई। टेल अ लाई, टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। टेल अ लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। सपोज दैट अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा हो एंड आपको पता हो, तो आप क्या बोलते हैं? मुझसे झूठ मत बोलो। ओके, मुझसे झूठ मत बोलो, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? डोंट टेल अ लाई। ओके, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ओके, मुझसे विद मी, डोंट टेल अ लाई विद मी। ओके, मुझसे झूठ मत बोलो। ओके, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगला फ्रेज है appear at the examination। appear at the examination, ये भी एक तरह का फ्रेज है। ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा आपने ये यूज़ किया है, बट इसका मतलब क्या होता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। ओके, परीक्षा देना। अब बोलते हैं ना मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, तो परीक्षा देना मतलब क्या होता है? परीक्षा देना, इट मीन्स अपीयर एट द एग्जामिनेशन, ये एक फ्रेज है। गिव द एग्जामिनेशन आप बोलते हैं, बट अगर हम देते हैं, जैसे सपोज दैट हमको लिखना हुआ, तो हम टेक बोलते हैं। ओके, टेक द एग्जामिनेशन। ओके, क्योंकि जो कॉपियाँ होती है कौन देता है? जो एग्ज़ाम लेता है। ओके, तो वो बोल सकता है गिव द एग्ज़ाम। ओके, बट यहाँ पे हम लोग अपने लिए टेक का यूज़ करते हैं। ओके, सो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। ओके, सो नेक्स्ट है, देखिए द टाइम इज़ नॉट फॉर ऑफ। द टाइम इज़ नॉट फॉर ऑफ, इसका मतलब होता है द टाइम इज़ नॉट फार ऑफ। फार ऑफ मतलब वह समय दूर नहीं है। वह समय दूर नहीं है। ओके, आप ऐसे बोलते हैं ना, वह समय दूर नहीं है जब तुम खुद मेरे पास आओगे। वह समय दूर नहीं है जब मैं भी एक करोड़पति होऊंगा। वह समय दूर नहीं है जब मैं भी एक सक्सेसफुल इंसान होऊंगा। ओके, इस तरह से आप बोलते हैं ना, तो कैसे बोलते हैं? कैसे बोलेंगे? द टाइम इज नॉट फार ऑफ व्हेन आई विल बी अ गुड, आई विल बी सक्सेसफुल पर्सन, जब मैं करोड़पति इंसान होऊंगा। ओके, इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला फ्रेज है स्पीक द ट्रुथ। स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ का मतलब होता है सच बोलना। स्पीक द ट्रुथ। ओके, सपोज दैट अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आप बोल सकते हैं डोंट टेल अ लाई। ओके, मैंने तो ये तो बताया। अगर आपको कहना हुआ सच बोलो, तो कैसे बोलेंगे? स्पीक ट्रूथ। स्पीक ट्रूथ। ओके, स्पीक ट्रूथ या फिर स्पीक द ट्रूथ। ओके, सच बोलो। ओके, नेक्स्ट फ्रेज है फॉर मॉर्निंग टू इवनिंग। ओके, फॉर मॉर्निंग टू इवनिंग।
अब इसका मतलब क्या होता है, ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, मूवी में भी सुना होगा, अगर आप मूवी देखते होंगे तो मूवी में ये सुना होगा, आपने अपने फ्रेंडों से सुना होगा, ओके, हिंदी में सुना होगा, ओके, और मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर रही हूँ अगर आपको कहना हुआ तो। इसका सबसे पहले मैं आपको मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब क्या होता है, सुबह से शाम तक, जैसे बोलते हैं ना, मैं सुबह से शाम तक फ्री नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्री फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ओके, इस तरह से बोलते हैं ना, मैं सुबह से लेकर शाम तक फ्री नहीं हूँ। तो कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट फ्री फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, या फिर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग का मतलब क्या होता है, सुबह से शाम तक। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं एंड इस फ्रेज के द्वारा उसे स्पीक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज। सो अगला फ्रेज है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका मतलब होता है जीवन स्तर, जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब हाई फाई जीवन स्तर, जीना, ओके। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छी, ओके। लिविंग मतलब क्या होती है, जीवन हमारी, ओके, जो हम जीते हैं। सो जीवन स्तर, ओके, जो हमारी लाइफ के जो हमारी लाइफ है, ओके, that what types of life you want to live, this is the means of this phrase, okay, standard of living, okay. The next phrase is that make a noise, make a noise मतलब तो आपको पता ही होगा, ओके। जब भी आप अगर स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, सो जब भी आप अगर शोर मचाते रहे होंगे तो आप डेफिनेटली जब टीचर आते हैं तो क्या बोलते हैं, डोंट मेक नॉइज, ओके। मेक अ नॉइज मतलब क्या होता है, सो इसका मतलब होता है हल्ला करना, एंड डोंट मेक नॉइज का मतलब क्या होता है, शोर मत मचाओ या फिर हल्ला मत करो, ओके, हल्ला मत करो। इसका मतलब क्या होता है, शोर हल्ला, ओके, दोनों, ओके। मेक अ नॉइज मतलब हल्ला करना, डोंट मेक नॉइज हल्ला मत करो या फिर चिल्लाओ मत, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फ्रेज है प्रिपेयर टी, प्रिपेयर टी। इसका मतलब होता है चाय बनाना, ओके। सपोज दैट अगर आपको किसी को कहना हुआ चाय बना दो तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, प्रिपेयर द टी। कैसे बोलेंगे, प्रिपेयर द टी, चाय बना दो, ओके। प्रिपेयर टी मतलब होता है चाय बनाना, प्रिपेयर द टी का मतलब होता है चाय बना दो, ओके। अगला फ्रेज है एवरीथिंग गिवन बाय गॉड, एवरीथिंग गिवन बाय गॉड। अच्छा, आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, ओके, वेलकम का, आई थिंक, ओके। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ओके। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एवरीथिंग गिवन बाय गॉड। इसका मतलब होता है भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ओके। कैसे बोलेंगे, भगवान का दिया सब कुछ है, इट मीन्स एवरीथिंग गिवन बाय गॉड, ओके। अगला फ्रेज है द वे ऑफ द वर्ल्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है दुनिया की रीति, ओके, दुनिया की रीति, ओके। सपोज दैट ऐसे आपने सुना भी होगा इस तरह के सेंटेंस कि ये दुनिया की रीति है कि दैट आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ओके। ये दुनिया की रीत है कि हमें सोसाइटी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ये दुनिया की रीत है कि लड़कियों को बाहर नहीं घूमना चाहिए, ओके। तो इस तरह से सेंटेंस आपने सुना ही होगा, ओके। सो कैसे बोलेंगे, दुनिया की रीति। सो दुनिया की रीति का मतलब होता है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ओके, दुनिया की रीति, ओके। अगला जो हमारा फ्रेज है वो है मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ का मतलब होता है विवाहित जीवन, ओके। ही इज स्पेंडिंग मैरिड लाइफ, वो विवाहित जीवन बिता रहे हैं या फिर स्पेंड कर रहे हैं, ओके। स्पेंडिंग मतलब बिता रहे हैं, ओके। मैरिड लाइफ मतलब विवाहित जीवन। चलिए अगला फ्रेज देखते हैं आज का हमारा, एंड आज का हमारा अगला फ्रेज है नो अदर अल्टरनेटिव, नो अदर अल्टरनेटिव। इसका मतलब क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव, अदर, नो। सो द मीन्स ऑफ दिस फ्रेज कोई दूसरा उपाय नहीं है,
सपोज दैट अगर आपके पास कोई दूसरा उपाय ना हो, ओके, सपोज दैट आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, ओके, सपोज दैट, ओके, और आपके पास कोई दूसरा उपाय ना हो निकलने का, एक ही उपाय हो, तो आप क्या बोलते हैं? बस एक ही उपाय है, ओके, कोई दूसरा उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कोई दूसरा उपाय नहीं है? कैसे बोलेंगे? चलिए देखते हैं। नो अदर अल्टरनेटिव बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? सो नेक्स्ट टाइम जब आपको कहना हुआ कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? नो अदर अल्टरनेटिव, ओके, कोई दूसरा उपाय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी फ्रेज के साथ हमारे नेक्स्ट फ्रेज की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज। सो आज का हमारा अगला फ्रेज है बाय द मर्सी ऑफ गॉड। बाय द मर्सी ऑफ गॉड, इसका मतलब क्या होता है? बाय द मर्सी ऑफ गॉड, इसका मतलब होता है भगवान की दया से। भगवान की दया से, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। बाय द मर्सी ऑफ गॉड एवरीथिंग इज ओके। बाय द मर्सी ऑफ गॉड आई सेव्ड, ओके, भगवान की दया से मैं बच गया। बाय द मर्सी ऑफ गॉड आई सेव्ड, ओके, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं एंड कोई भी सेंटेंस यहाँ पे आप यूज करके स्पीक कर सकते हैं, ओके। अगले फ्रेज की ओर बढ़ते हैं एंड आज का हमारा अगला फ्रेज है इन सम डेज। इन सम डेज, अब इसका मतलब क्या होता है? इन सम डेज, इसका मतलब होता है, इन सम डेज का मतलब होता है कुछ दिनों में। कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम देखे हैं। इन सम डेज आई सीन अ मेनी ऑफ प्रॉब्लम, कुछ दिनों में मैंने उसे पहचाना कि वो कैसा है। इन सम डेज आई रिकॉग्नाइज्ड हिम दैट व्हाट टाइप्स ऑफ पर्सन ही इज, ओके, इस तरह से आप बोल सकते हैं, इस तरह से बोलते हैं ना, कुछ दिनों में मैंने उसे पहचाना कि वो किस तरह का इंसान है। कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी परेशानियां देखी। कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे पैसे अर्न किए, ओके, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को इंक्लूड करके इसे स्पीक कर सकते हैं, ओके। इन सम डेज मतलब कुछ दिनों में, ओके। अगले फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। अगला फ्रेज है लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का अभाव या फिर समय की कमी। लैक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? समय का अभाव या फिर समय की कमी। सो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आपको कहना हुआ मेरे पास समय का अभाव है, मतलब कमी है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव अ लैक ऑफ टाइम, सॉरी, आई हैव अ लैक ऑफ टाइम, सो आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, ओके। इस तरह से बोल सकते हैं आप इसको, ओके। अगला फ्रेज है शक एन अपॉर्चुनिटी। शक एन अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब होता है ऐसा मौका। ऐसा मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर शक एन अपॉर्चुनिटी, ओके। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि हमें ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, ओके। सो इस पे आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा एंड आप अपने खुद से कुछ सेंटेंसेस में ज़रूर जोड़ के स्पीक कीजिएगा, ओके। सो यू मस्ट प्रैक्टिस एट दिस फ्रेजेस, ओके। अगला फ्रेज है ओनली देन। ओनली देन, ओनली देन का मतलब क्या होता है? ओनली देन का मतलब होता है सिर्फ तभी। सिर्फ तभी मैं आपका काम करूँगा जब आप मेरी बात मानोगे। ओनली देन आई विल डू योर वर्क व्हेन यू विल फॉलो माई वर्ड्स, ओके। इस तरह से बोलते हैं ना, जब भी अगर आप किसी से अपना काम करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर वो बंदा भी आपसे कुछ करवाना चाहता है तो डेफिनेटली ये बोलता है सिर्फ तभी मैं ये काम करूँगा, अगर मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगे, ओके। सो इस तरह से आप इसे स्पीक कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, ओके। सो अगला है हमारा फ्रेज करेज टू रिफ्यूज़। करेज टू रिफ्यूज़, ओके। करेज टू रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करने का साहस, जो बहुत कम लोगों में होता है, ओके। बहुत सारे लोगों में होता है बट वी शुड रिफ्यूज़, ओके। अगर कोई गलत चीज़ है तो हमें उसे ज़रूर रिफ्यूज़ करना चाहिए, ओके। गलत चीज़ों को हमें मानना नहीं चाहिए, ओके। वी शुड रिफ्यूज़, ओके। सो करेज टू रिफ्यूज़ मतलब इनकार करने का साहस, ओके। सो अगर आपको कोई चीज़ गलत लगे एंड अगर कोई मनवाना चाहता है तो आप उसे ज़रूर रिफ्यूज़ कीजिए, ओके।
So I hope you got this. Okay, you got this phrase courage to refuse, मतलब इनकार करने का साहस. अगला फ्रेज है bear the burden. bear the burden इसका मतलब होता है bear the burden मतलब होता है बोझा सहन करना. बोझा सहन करना. अब इसको अगर आपको इंग्लिश में कहना हुआ किसी को तो कैसे बोलेंगे? bear the burden. वह बोझा सहन कर रहा है. he is bearing the burden. he is bearing the burden. वह बोझा सहन कर रहा है. ओके इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके जैसे बर्डन मतलब बोझा, जैसे कोई काम का बोझा हो जाता है. ओके बहुत सारा जब प्रेशर आता है ना माइंड पे, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो बोलते हैं ना आई हैव अ बर्डन ऑफ वर्क. ओके मेरे पास काम का बोझा है. ओके इस तरह से आप इसको स्पीक कर सकते हैं. अगला फ्रेज है at least for this reason. at least for this reason. at least for this reason इसका मतलब होता है कम से कम इस कारण. कम से कम इस कारण से रुक जाइए. at least for this reason you have to stop here. ओके कम से कम इस कारण से आप रुक जाइए यहाँ. ओके तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं कम से कम. तो यहाँ पे आपको कोई सेंटेंस फाइंड आउट करना है. ओके एंड आपको यूज़ करना है, स्पीक ज़रूर करना है. ओके जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोले तो वहाँ पे इस तरह के फ्रेज आप ज़रूर यूज़ करें. ओके क्योंकि इस तरह के फ्रेज आपको देन यू विल नो that how to speak the sentence and how to speak the phrases and seriously it will improve your spoken English. so जब भी आप कोई भी चीज़ें आप यूज़ करें तो उसको ज़्यादातर ट्राई कीजिए इंग्लिश में बोलने की. ओके बिकॉज स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग. ओके सो यू मस्ट स्पीक. ओके बोलना बोलने से ही आता है, सो आप ज़रूर बोलिए. ओके इंग्लिश. ओके ट्राई ज़रूर कीजिए. ओके अगला फ्रेज चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज. सो अगला फ्रेज है गेट पनिशमेंट. गेट पनिशमेंट का मतलब होता है सजा पाना. गेट पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? सजा पाना. ओके सो सजा पाना, जैसे वह सजा पाया. ही गेट पनिश्ड. ही गेट पनिश्ड. ओके वह सजा पाया. ओके तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं. ओके सपोज दैट अगर किसी ने कहा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मुंह फुलाकर बैठा हो तो आप पूछते ना कि उसे क्या हो गया, तो किसी ने कहा क्योंकि उसे सज़ा मिली है. ओके उसने सज़ा पाई. ओके ही गेट पनिश्ड. ओके उसे सज़ा मिली इस वजह से. ओके दिस इज द रीज़न. ओके अगला फ्रेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब होता है पूरे विश्व में. ओके आप इस तरह से सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. पूरे विश्व में कोविड-19 फैला हुआ है. ओके फैल रहा है पूरे विश्व में, वो फेमस है. पूरे विश्व में मुझे अपना नाम करना है. तो इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे पूरे विश्व में? ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में. सपोज दैट ही इज़ अ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. कोरोना इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करके स्पीक कर सकते हैं. सो इस पर प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा एंड ढेर सारे सेंटेंस को कलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ पे आप इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकें. एंड ऐसे फ्रेज लोग बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं. सो आपको ये फ्रेज याद होना चाहिए ताकि आप लोगों के बातों को भी अंडरस्टैंड कर पाएँ. ओके सो आई होप आपको ये वीडियो शानदार लगी होगी एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं. ओके हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से कंटेंट लेके जो आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके स्पोकन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्क, फॉर योर फ्यूचर अहेड.